हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज हम करेंगे 25 न्यू वर्ड्स। 25 न्यू वर्ड्स विल ऐड टू योर वोकैबुलरी और इसका हमने टाइटल दिया है वर्ड पावर। पावर बोलते हैं, राइट? जितने ज्यादा आपको सिनोनिम्स पता होंगे, SYNNONYMS, सिनोनिम्स मींस पर्यायवाची, जितने ज्यादा पता होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। बिकॉज द सिंपल रूल इज कि आपको वर्ड्स रिपीट नहीं करने। क्यों नहीं करने? एक्सप्रेशन बोरिंग लगेगा। उसके लिए वी नीड टू हैव अ गुड नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट? जो पर्यायवाची होते हैं उनको बोलते हैं सिनोनिम्स और जो उनके उल्टे होते हैं उनको बोलते हैं हम एंटोनिम्स, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 25 कुछ मुश्किल आसान मिक्स्ड वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको एंटोनिम्स भी बताऊंगा जिसके हैं। रेडी? एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लाइन छोड़ देना एक वर्ड के बाद, क्योंकि एक लाइन में हम लिखेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम और उसके बाद सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज दैट वर्ड इन द राइट वे। और एक चीज और, कोई भी वर्ड आपके सामने आता है, आप उसका सेंटेंस बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपको जो समझनी है, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है वो सेंटेंस, राइट? अभी आप देखना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आई लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ये वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, राइट? एक और वर्ड कर देते हैं पाउसिटी, शॉर्टेज। आपके मन में क्या सेंटेंस आ रहा है? देखो, पता क्या है? देयर इज शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इन इंडिया, राइट? देयर इज शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर इज शॉर्टेज ऑफ दिस। आप कंप्लेन कर रहे हैं और इसका अच्छा सेंटेंस क्या बन सकता है? देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। प्लीज प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन ए पॉजिटिव वे। अपने आप को जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाओ। प्रॉब्लम सॉल्वर लगना चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए ही इज ओनली अ पर्सन हु इज अ क्रिटिक या कंप्लेंट करने वाला आदमी है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड इज chaos, CHAOS। chaos इज शोर शराबा। वी कॉल इट बेडलैम, पैंडिमोनियम। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। पैंडिमोनियम, दिन, राइट? फुरोरी, अप्रोर, हुलाबलू, इतने सारे वर्ड्स हैं शोर शराबे के लिए। कहां यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द मार्केट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos, देयर वाज अ लॉट ऑफ दिन, पैंडेमोनियम। ठीक है? दूसरा सेंटेंस, इन द इंडियन पार्लियामेंट यूजुअली देयर इज अ लॉट ऑफ chaos, देयर इज अ लॉट ऑफ पैंडेमोनियम। शोर शराबा, कंफ्यूजिंग सी आवाजें, राइट? एक तरफ एक पार्टी बोल रही है, दूसरे को शोर मचा रही है, पार्लियामेंट का जो सीन हो गया, वो आप पिक्चर अपने दिमाग में बना लो। जब आप सिचुएशन बना लोगे, वो वर्ड इमीडिएटली आपको याद आएगा। हो वाओ, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन थिंग, दिस इज chaotic situation, chaotic situation। वाओ इसलिए कहा मैंने, पार्लियामेंट में यही वाओ करना पड़ता है, और कुछ करने की वाली बात ही नहीं रहती। अब इसका उल्टा क्या है? काम, ट्रैंक्विल, सीरीन। आप लिख लो, आई डोंट हैव मच स्पेस। काम, CLM, ये एंटोनिम है। एंटोनिम की लिस्ट बनाओ। फर्स्ट chaos, chaos का उल्टा क्या है? ट्रैंक्विल, TRANQUIL, calm, CLM, ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ ऑर्डर में है, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज्ड, फाइन। आगे चलते हैं। इन्फर्नो, इन्फर्नो मीन्स वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर जंगल की आग से कहते हैं, राइट? किसी सिनेमा में आग लगी थी, आपको याद है? उपहार सिनेमा में फिल्म लगी थी बॉर्डर,
देयर वाज इन्फर्नो इन उपहार सिनेमा इन दिल्ली, याद है? पूरा नहीं याद। और बोल सकते हैं करप्शन इज स्प्रेडिंग लाइक इन्फर्नो, करप्शन इज स्प्रेडिंग लाइक इन्फर्नो या वाइल्ड फायर, राइट? करप्शन हर जगह फैल रही है, राइट? कैसे फैल रही है? ग्लोबल इशू है, इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। इन्फर्नो इज वाइल्ड फायर, करप्शन इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ऑब्वियसली इसका एंटोनिम क्या बनाएंगे हम? वाइल्ड फायर, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं। बैफल्ड इज पजल्ड, कंफ्यूज्ड। डोंट से आई एम ऑलवेज बैफल्ड, मैं हमेशा बैफल्ड रहता हूं, मैं पजल रहता हूं। अपनी इंसल्ट खुद क्यों कर रहे हो भाई? तो आप बोलो whenever I am puzzled, whenever I am baffled, I talk to my parents, I talk to my teachers. इसका मतलब यह है you got a very good relation with or bonding with your parents or teachers, right? ये psychologically balanced sentences बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं, right? Baffled is puzzled, इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, ल्यूसिड, जो आपको समझ आ जाता है बड़े आराम से। यहां पजल है, राइट? समथिंग फुल ऑफ क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंट, एपरेंट, जो दिख रहा है वहां कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी, ये बोल सकते हैं आप। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। फोर्थ वन इज रेपरकशंस, एस भी आएगा, इसका मतलब इल इफेक्ट्स, दुष्परिणाम, किसी चीज का दुष्परिणाम, repercussions. People smoke, people drink, people gamble. शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और ताश खेलते हैं। इसके repercussions किसके ऊपर आने वाले हैं? फैमिली के ऊपर। The family will have to face the repercussions of bad habits. We all face repercussions of our bad habits. जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं हमारी, उसका आखिरकार दुष्परिणाम हमें झेलना ही पड़ेगा। repercussions, right? दुष्परिणाम, आई होप दिस इज क्लियर। और अच्छे परिणाम, पॉजिटिव इफेक्ट, उसका एंटोनिम हो गया पॉजिटिव इफेक्ट, राइट? व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? एडवांटेजेस भी कर सकते हैं लाइक दैट। नॉस्टैल्जिक इज इमोशनल व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग इन द पास्ट that happened in the past. Nostalgic. Last week I visited my school and I was nostalgic. आप इमोशंस से भर गए थे, याद आ रहा होगा आपको बचपन, राइट? सो क्या बोलेंगे? नॉस्टैल्जिक, दैट इज इमोशनल। और इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? इमोशनली बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ सिंपल। ही इज वेरी इमोशनल, He's very emotional. He's very emotionally balanced. तो उसका एंटोनिम हो गया। Novice is new. New का मतलब है बंदे के लिए, न्यूकमर, बिगिनर, apprentice, न्यू। हम किसी बंदे को कहते हैं यार ये नया है, अभी तो नया परिंदा, तो क्या बोलेंगे? He is a novice, he is a beginner, he is a trainee, right? एंड इसका उल्टा क्या बनेगा? सीजन्ड, रड़ा हुआ, कड़ा हुआ, सीजन्ड, बेक्ड, एक्सपीरियंस्ड। इसका एंटोनिम क्या बनेगा दोस्तों? सीजन्ड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ सीजन्ड मैन। इवन द नोविस बिकेम मैच्योर इन हिज कंपनी। जो नोविस से नए थे वो भी मैच्योर हो गए उनकी कंपनी में। तो ये सेंटेंस बन गया बहुत अच्छा सा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सीजन्ड इंसान थे, सीजन रड़े हुए इंसान। और यहां पर क्या उसका उल्टा क्या है? नोविस। फॉरलॉर्न इज आइसोलेटेड, एलिनेटेड, अकेलेपन के शिकार, आइसोलेटेड। लोनली और अलोन में फर्क है। अलोन होना बुरी बात नहीं है, आप अकेले, लेकिन अकेलेपन का शिकार होना, लोनलीनेस का शिकार होना बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज बहुत जरूरी है, एड्रेस करना जरूरी है प्रॉब्लम को। मैं लोनली फील कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि समथिंग सीरियस इज देयर। तू क्या कर रहा है? आई एम सिटिंग अलोन। अलोन का मतलब अकेला बैठा हो सकता है, मेडिटेशन कर रहा हो, नो प्रॉब्लम। लोनलीनेस का मतलब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरे में अकेला, दैट्स समथिंग सीरियस। आइसोलेटेड,
पाकिस्तान मस्ट बी आइसोलेटेड बिकॉज इट प्रमोट्स टेररिज्म। आइसोलेटेड का मतलब उसको अलग कर दो, औरों से अलग कर दो, आइसोलेट कर दो, राइट। पाकिस्तान मस्ट बी आइसोलेटेड बिकॉज इट प्रमोट्स क्या, टेररिज्म। चलो फॉरलॉन्ग और सेंटेंस हम बनाते हैं। फॉरलॉन्ग, whenever I feel forlorn, I start doing yoga and meditation. सॉल्यूशन की बात करो, प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या है, लाइवली, जॉवियल, फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरा हुआ। यहां अकेलापन का शिकार, उल्टा, राइट। आगे चलते हैं, टॉक्सिक, इसका मतलब क्या बताओ आप लोग, बताओ। पॉइजनस। Many people have very toxic thoughts. इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, I keep myself away from toxic people. टॉक्सिक पीपल का मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करनी जो पॉइजनस हो, हिट करती हो, एसिड से भी ज्यादा जला देती हो बंदे को, नुकसान करती हो, वो टॉक्सिक है। अब जो टॉक्सिक वेस्ट है हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज की, वो नीचे आ रही है, वो एक चिंता का विषय है, राइट। Many factories of Himachal Pradesh are releasing toxic effluents. Effluents का मतलब वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को effluents बोलते हैं, EFFLUENTS, effluents, राइट। effluents रिलीज कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या है, बड़ा प्यारा वर्ड है, एक जहर है, उसका उल्टा क्या होता है, अमृत। अमृत को क्या बोलते हैं, एलिक्सिर, ELIXIR, इसका ऑपोजिट, ELIXIR इसका ऑपोजिट है। कंफ्यूज मत होना, एंटोनिम और सिनोनिम में मैं बार बार बोल रहा हूं। इफ यू आर नोटिंग डाउन, प्रॉपर्ली नोट करो दोस्तों, बी ऑनेस्ट। इसका उल्टा क्या हुआ, एलिक्सिर, ये उल्टा है, इसका साइन है उल्टा, दैट इज एलिक्सिर, होली वाटर, राइट, होली वाटर कह सकते हैं। ये टॉक्सिक जहर और ये अमृत, एलिक्सिर। माँ बाप के जो शब्द होते हैं वो अमृत होते हैं। द वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स आर लाइक एलिक्सिर, अमृत जैसे होते हैं, राइट। इनिशियली हो सकता है आपको टॉक्सिक लगे, लेकिन सूनर और लेटर आपको लगेगा अमृत, अमृत। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना, प्रोक्रास्टिनेट करना। आई नेवर प्रोक्रास्टिनेट माई वर्क, आई नेवर प्रोक्रास्टिनेट माई वर्क, मैं अपना काम कभी भी स्थगित नहीं करता। इसका उल्टा क्या है, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजर, इसका एंटोनिम हो गया, राइट। और सेंटेंस क्या बना सकते हैं आप, दोज हु पोस्टपोन देयर वर्क नेवर सक्सीड इन लाइफ। जो काम स्थगित कर रहे हैं कैसे सफल हो सकते हैं। देन इज कॉपियस। कॉपियस का मतलब है इन एबेंडेंस। इन एबेंडेंस का मतलब खुली तादाद में, या बोलता है प्लेंटीफुल। कॉपियस बहुत खुली तादाद में, नंबर में, एंड ऑल दैट, कॉपियस। क्या सेंटेंस बना है इसका, राइस इज कॉपियस इन इंडिया। चावल बहुत होते हैं इंडिया में, राइट। राइस इज कॉपियस इन इंडिया। और इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये डर, पॉजिटिव। ये 19 जो है वो 10th का एंटोनिम है। एट्रोसिटी इज क्रुएल्टी। क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स मस्ट स्टॉप। क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, जानवरों के प्रति जो अत्याचार है, ये बंद होना चाहिए, मस्ट स्टॉप, राइट। और इसका उल्टा क्या होगा, काइंडनेस, बेनोवलेंस। इसका उल्टा क्या होगा, BENEVOLE। बंदा जो है वो बेनोवलेंट है, काइंड है, काइंड हार्टेड इंसान है, कंपैशनेट है, ये इसका एंटोनिम होगा, कंपैशनेट। दृष्टि से दिल भरा हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहे हैं आप लोगों को, एंजॉइंग। क्लैड इज कवर्ड। India has beautiful, tall,
snow-covered mountains, snow-clad mountains, attired, A-T-T-I-R-E-D, attired means ढके हुए, covered, right? Snow-clad mountains are the saviors. Saviors क्या होते हैं? SAVIOUR, मसीहा हैं. क्यों? चाइना बॉर्डर में जो हिमालयस लगे हुए हैं वो हमें बचाते हैं, हिमालयस बचाते हैं. किससे ढके हुए हैं वो? Snow-covered mountains. Right? The Himalayas are beautiful snow-covered mountains. या बोलेंगे. Right? Candid का मतलब होता है frank. Even you can say straightforward. My parents are very candid. My parents are very candid. वो बहुत frank हैं. अपनी थोड़ी प्रशंसा कर दो. Well, I'm very frank when I deal with my friends and relatives and acquaintances. Acquaintances क्या होता है? जानकार. सभी दोस्त नहीं होते. जानकार is acquaintances. Spellings क्या होते हैं acquaintances के? ACQUAINTANCES. जानकार. Acquaintances. Then friends, we have another word, clairvoyant. बहुत प्यारा word है. Visionary या दूरदर्शी. Visionary या दूरदर्शी. Right? छोटी सोच रखता आदमी, इसका उल्टा हो गया, शॉर्ट साइटेड इंसान. लेकिन हमारा इंडिया चल क्यों रहा है? क्योंकि हमारे कई लीडर्स जो हैं वो क्लैरवॉयंट हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव नितिन गडकरी, राइट? मिस्टर नितिन गडकरी इज अ क्लैरवॉयंट लीडर, दूरदर्शी, क्लैरवॉयंट, दूरदर्शी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दूरदर्शी, और भी बहुत सारे लीडर हैं. मर्की इज सैड. अब आपके माइंड में इमीडिएटली सेंटेंस आ रहा होगा, जब भी मैं सैड होता हूं मैं सैड गाने सुनता हूं. नहीं बोलना ना. सैड होना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका इमोशन है, राइट? यू कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम, यू कैन नॉट बी हाई स्पिरिटेड ऑल द टाइम. फाइन. तो सैड के लिए क्या करेंगे? Whenever I'm a little sad, I go to a public park, play with children, enjoy swings. Solution निकालो. Whenever I'm sad, whenever I'm murky, एक और word है melancholic. Whenever I'm melancholic or I'm sad, I usually go to a public park and enjoy playing with children. ये solution है कि मैं खेलने लग जाता हूँ, अच्छा लगता है, मन और हो जाता है. सिंपल. ना कि सैड गाने सुनता हूँ, मैं लोनली फील करता हूँ, इस भरी दुनिया में कोई सहारा ना मिला, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है. दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, तू मैनू छड़ जाना, ये सब. सो मन को समझाने की बातें, राइट? मॉर्बिड इज डिजीज्ड. कई लोग जो होते हैं डिजीज्ड आइडियाज वाले होते हैं. कोई बात कर लो, हर चीज में नेगेटिविटी, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. तो बोलो कि आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम मॉर्बिड माइंडेड पीपल. मॉर्बिड का मतलब डिजीज माइंडेड पीपल. मॉर्बिड माइंडेड पीपल से मैं दूर रहता हूं. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद मॉर्बिड पीपल, डिजीज पीपल. व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट टॉक्सिक आइडियाज, राइट? अघास इज शॉक्ड. अघास इज शॉक्ड. तो क्या बोले? ये नहीं कहना कि आई वाज शॉक्ड टू सी माय 10+2 रिजल्ट. गलत बात है. जो आपने मेहनत की उसका फल मिल गया आपको. शॉक की क्या बात है? आपको पता तो था कितने आने नंबर. शॉक को बड़ी बात बोलो कि whenever I hear about terrorist attacks or crime against women, I feel shocked. अपनी बात में क्या शॉक फील कर रहे हो आप? तो बड़ी बात के ऊपर शॉक फील करो ना. क्या आप दुख होता है, आप कंसर्न है, राइट? Docile is very humble, submissive. बहुत दबू सा, जैसे वेटर होता है, वो वेटर जो होता है थोड़ा सा बहुत फर्क है, उसके लिए हम लगाएंगे ऑब्सिक्वस, क्योंकि ये टिप के लिए काम कर रहा है, टिप मिलेगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा हम्बल है. जो जी बहुत ज्यादा कर रहा है, ये पोलाइटनेस नहीं है, बहुत बेचारा दबू है, उसके पास आइडियाज ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी. वो डोसाइल पर्सनैलिटी है. सो डोसाइल, आई थिंक दैट डोसाइल पीपल नीड सम काइंड ऑफ हेल्प. दोज हु आर वेरी डोसाइल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू
फॉर्म ओपिनियंस ऑन देयर ओन, अपने आप ओपिनियन नहीं बना पाते वो लोग। अब बच्चा बहुत ही डोसाइल है, उसके माँ बाप ने कहा यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ गया, आधा घंटा हिला ही नहीं, क्यों मम्मी आपने कहा था बैठ जाओ, मैं बैठा था। कम नहीं यार, बच्चा तो ये होना चाहिए 5 मिनट के बाद कहते मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठता, बैठो आप बैठ जाओ। भाई थोड़े बहुत तो सवाल होने चाहिए, इसी को तो बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इसी को तो बोलते हैं कि आप लिबरल थिंकिंग, आपकी क्वेश्चन कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अभी क्यों, किस लिए, तो किस लिए होना चाहिए ना, बच्चा इंक्विजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव क्या होता है, प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, तहकीकात करने वाला। क्यों, क्वेश्चन करे, क्यों भाई, क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों, ऐसे बच्चे चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये जो है, इसका उल्टा हो गया डोसाइल का। डोसाइल दबू मान रहा है हर बात को, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, राइट। देन इज डर्थ, अभी हमने वर्ड किया कॉपियस, इसका उल्टा है, राइट। देयर इज नो डर्थ ऑफ देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। इंडिया में टैलेंट की कहां कमी है, इतना टैलेंट भरा पड़ा है। द ओनली थिंग इज उसको शेप देने के लिए, शेप देने का मतलब है उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। चैनलाइज, चैनल, एक चैनल, इतना टैलेंट है लेकिन ऐसे करके चैनलाइज, शेप देने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। फॉप इज फुकरा। फुकरा कौन होता है, आप समझ सकते हैं, कॉलेज के आसपास फुकरे आमतौर पर घूमते नजर आएंगे, बुलेट रखी, पटाखे फोड़ो, और जो कपड़े बार बार बदलते रहते हैं वो उनको डैंडी बोलते हैं, है ना। 11 बजे एक कपड़े पहने हुए हैं, 12 बजे एक कपड़े पहने हुए, फिर ये कपड़े पहने हुए हैं, वो डैंडी होता है, कपड़ों के बारे में चिंतित रहते हैं, DANDY। ये फॉप है, फुकरे। फुकरे का मतलब है, आपको मालूम है कि अपनी धुन में रहने वाले, दूसरों को इम्प्रेस करने वाले लोग। सो फॉप, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे फॉप का, फुकरे। ये मत कहना मेरे दोस्त फुकरे हैं, क्यों अपनी इंसल्ट कर रहा है, तो बोल दो आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम फॉप्स। नॉन सीरियस से जो लोग होते हैं, बिल्कुल नॉन सीरियस एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स एंड राइट, ट्राइंग टू प्रूव दैट दे आर सुपीरियर, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट, फुकराबंदी। सो that's what fop means. Okay, so I keep away from fops. Simple. Pop क्या होता है, policeman. Kiran Bedi was a very fine cop. Cop is police woman. Cop, right? Cops क्या होता है, पुलिस वाले, right? I respect policemen. बोल दो। Mob क्या होता है, भड़की हुई जनता। और ये वर्ड मैंने वैसे यहां लगाए हुए हैं, इन्फ्यूरिएटेड इज भड़की हुई पब्लिक, जो काबू से बाहर है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, जुलूस नहीं निकाल रहे धार्मिक, कांग्रीगेशन नहीं है, इकट्ठे होकर के कांग्रीगेशन भक्ति नहीं कर रहे, वो आग लगाने वाले हैं, बस वो आग लगाएंगे, मॉब। सो मॉब लिंचिंग इज बिकमिंग वेरी कॉमन। मॉब लिंचिंग में आए 200-300 बंदे पकड़ के आग लगा दी, किसी को मार दिया पकड़ के। मॉब लिंचिंग क्या होता है, पीट पीट के मार देना, उसका अत्याचार करके मार देना, लिंचिंग। मॉब लिंचिंग इज कॉमन इन पाकिस्तान। 100-200 लोग इकट्ठे हुए, बंदा मार दिया, जला दिया, मॉब लिंचिंग बोलते हैं। मॉब लिंचिंग, मॉब इज इन्फ्यूरिएटेड पीपल, गुस्से में आएगा। एग्नी इज पेन। मेंटल एग्नी होती है आपको जब कोई चीज खरीदते हो आप, और आप एक्सचेंज भी नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इट एड्स टू योर एग्नी, ठीक है। और आप बोल सकते हैं केसेस ऑफ रेप्स एड टू एग्नी एंड पेन। अब आप सुनते हो कभी भी, जैसे स्पेनिश कपल घूमने आया हुआ था इंडिया में और द लेडी वाज रेप्ड, तो वो तो सारी जिंदगी के लिए पेन, ट्रॉमा, एग्नी लेकर जिएगी ना वो, सिंपल सी बात है, राइट। सो एग्नी इज पेन। इंडियन वुमेन हैज टू फेस पेन एंड एग्नी। इंडियन वुमेन को, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन हैव टू फेस, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन, WMEN, प्लूरल होता है विमेन, वुमेन एक, विमेन अनेक, मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन हैव टू फेस मेंटल एग्नी। ज्यादातर महिलाओं को बहुत ज्यादा एग्नी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान को क्या बोलेंगे, मेल डोमिनेटेड। मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल होता है पापा,
मेल, राइट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दो, 80% women suffers because of this male dominated या patriarchal society। patriarchal society क्या होती है? पुरुष प्रधान समाज, right? And the last word is endeavors। endeavors होते हैं efforts। sincere endeavors lead to great results। क्या बोला? sincere endeavors lead to great success। क्या बोला? जब भी आप दिल से काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो सफलता मिलती है, राइट? सिंसियर एफर्ट्स मीन ग्रेट सक्सेस, ये सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? एफर्ट्स तो करने ही चाहिए, एफर्ट्स करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सफल हो गए वेरी गुड, असफल हुए तब भी वेरी गुड। क्यों? यू लर्न हाउ टू डू द थिंग्स बेटर। तो दूसरी बार करेंगे बेहतर करेंगे। एक बार आपने यूपीएससी दिया, आपका रैंक आया 400, आपने दोबारा से एग्जाम दिया तैयारी करके, आपका रैंक आया 100, राइट? सो इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, पार्टिसिपेशन जरूरी है। सफलता तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट फेलियर भी है। फेल वो होता है जो कि एफर्ट नहीं करता। द वन हू डज नॉट पार्टिसिपेट फेल्स। जो पार्टिसिपेट करता है वो कभी फेल नहीं होता, बिकॉज यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। आई एम श्योर ये 25 वर्ड्स इनटू 250 वर्ड्स विल चेंज योर लाइफ एंड यू विल यूज देम। हाउ टू यूज देम आपको पता लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। जय हिंद।